कुछ दिनों में एक खबर पढ़ने में आई। एक शख्स जॉर्ज फ्लॉयड, ये एक अमेरिकन शख्स था जिसकी मौत पुलिस की ब्रूटैलिटीज़ या ज़्यादतियों के वजह से हो गई। उस समय वहाँ के राष्ट्रपति ने ये कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लाठीचार्ज या फायर करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। ठीक उसी समय एक वहाँ का ब्यूरोक्रेट, पुलिस चीफ मायामी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद मायामी का पुलिस चीफ सामने आता है और वो ये कहता है कि मेरी कमिटमेंट या मेरी जिम्मेदारी कानून के प्रति है, एक राष्ट्रपति के प्रति नहीं है। जब ये वाकया पेश आया तब मेरे जहन में कुछ ऐसे ही बहुत अच्छे नौकरशाहों की कुछ बातें जो भारत में हुई हैं सामने आई। और जब मैंने इन दोनों को कंपेयर किया, जब इन दोनों को मैंने जांचा, तब ये देखा कि जितना सपोर्ट वहाँ पर लोगों का इस ब्यूरोक्रेट को या इस पुलिस ऑफिसर, पुलिस हेड को मिला, शायद उतना अगर हमारे पास के अच्छे ब्यूरोक्रेट्स को मिलता तो हम भी उतने ही अच्छे देश की तरह आगे आते। हमारे पास भी कई ऐसे अच्छे ब्यूरोक्रेट्स थे जिन्होंने समय समय पर व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठाई। ध्यान में रखिए, एक व्यक्ति का विरोध सारी संस्था का विरोध नहीं है। एक व्यक्ति का विरोध सारे देश का विरोध नहीं हो सकता। मुझे याद आते हैं कुछ ऐसे अफसर, टीएन सेशन, याद है आप लोगों को? तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के समय ये एक चुनाव आयुक्त हुआ करते थे। उन्होंने जितने अच्छे चुनाव सुधार भारत की प्रणाली में लाने की कोशिश की और जिसका एक नतीजा है कि हमारा चुनाव काफ़ी हद तक निष्पक्ष होता है। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उन्हें पूरी तरीके से सहयोग किया और लोग भी उनके सहयोग में आगे आए। ऐसे कई नाम हैं। अरुण भाटिया पुणे के म्युनिसिपल कमिश्नर हुआ करते थे। उन्होंने भी व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठाई और जो संविधान की तरह से एक पूरी सिस्टम चलनी चाहिए उसकी उन्होंने पेशकश की। अशोक खेमका, या हाल ही के दिनों में ले लीजिए महेश झगड़े, तुकाराम मुंडे, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने ये बताया है कि संविधान सर्वोपरि है। यहाँ की लीडरशिप, यहाँ अगर वो संविधान की तरह काम नहीं करती है तो उनकी जिम्मेदारी संविधान और देश के प्रति है, किसी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के प्रति नहीं। जब कभी संविधान खतरे में होता है या संवैधानिक संस्थाओं पर हमला होता है, चाहे वो आरबीआई हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे सीबीआई हो, जब कभी ऐसे संस्थाओं पर हमला होता है या किया जाता है किसी राजकीय षड्यंत्र के तहत या राजकीय व्यवस्था की तहत, उस समय हमारी नागरिक करके ये एक जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसे अच्छे ब्यूरोक्रेट्स के साथ हमेशा खड़े रहें। भूल जाइए घड़ी भर के लिए अपनी सारी पॉलिटिकल एफिलिएशंस या अपने सारी राजनीतिक महत्वाकांक्षा या राजनीतिक इच्छाएं या राजनीतिक मतों को बाजू में रखिए। देश, संविधान, इसको ध्यान में रखते हुए ऐसे अच्छे अफसरों के साथ खड़े रहना यह हमारा नैतिक कर्तव्य है। आप में से कुछ लोगों को याद होगा जीआर खैरनार, सस्पेंडेड बीएमसी कमिश्नर। उस समय उन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ या गैर कानूनी चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। उन्हें भी सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन वो एक बहुत बड़ी आवाज़ बनकर उभरे। आज हम क्या देखते हैं? आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन में ऐसे बदलाव किए गए कि विसल ब्लोअर का ही प्रोटेक्शन उसमें से निकाल दिया गया। ये एक हमारी राजकीय व्यवस्था का तरीका है अपना वर्चस्व स्थापन करने का। इस समय ये जरूरी है कि हम ये फैसला करें कि हम राजकीय वर्चस्व के हाथों एक खिलौना बनकर रह जाएंगे या संविधान, न्यायपालिका और ऐसे अच्छे अफसरों के खुले आम समर्थन में सामने आएंगे।
मैं आप सबसे अपील करता हूँ, जो एक अच्छा अफसर, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर जो काम करते हैं ये अफसर काम करते हैं, ये एग्जीक्यूटिव काम करते हैं, या ये कर्मचारी काम करते हैं। कोरोना के समय भी हमने देखा काफ़ी कुछ काम इन अफसरों ने, कर्मचारियों ने किया। हालांकि जिस तरीके से उन लोगों को सपोर्ट मिलना चाहिए शायद वो वहाँ से नहीं मिला। तो मेरी सबसे अपील है कि अगर कोई अफसर, अगर कोई कर्मचारी अच्छा काम करते हुए आपको दिखाई देता है, भले ही वो उस समय के राजकीय व्यवस्था के खिलाफ हो, लेकिन संविधान के तहत हो, लेकिन देश के हित में हो, तो इस तरह के अफसर को हमेशा समर्थन, उस अफसर का, उस कर्मचारी का हौसला बढ़ाइए, समर्थन कीजिए। हमें बहुत सारे अशोक खेमका, महेश झगड़े, टीएन सेशन, जीआर खैरनार, अरुण भाटिया, ऐसे बहुत से लोगों की ज़रूरत है। शायद मैं कुछ नाम यहाँ नहीं ले पाऊँ, या शायद मुझसे नहीं मैं लेना भूल गया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम नागरिक की तरह इनके समर्थन में खड़े रहें, क्योंकि ये संविधान के रक्षक हैं। धन्यवाद।